यूजीसी के नए बिल 2026 को लेकर देश भर में छिड़ी बहस अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिनमें इन नए नियमों को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 2026 के भेदभाव विरोधी नियमों के परिवर्तन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करते हुए 19 मार्च तक जवाब मांगा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में 2012 के पुराने यूजीसी दिशा निर्देश ही लागू रहेंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि पहली नज़र में नियमों की भाषा अस्पष्ट दिखाई देती है, जिसका दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या हम जाति विहीन समाज की दिशा में आगे बढ़ने के बजाय अब उल्टी दिशा में चल रहे हैं? कोर्ट ने विशेष रूप से एससी, एसटी छात्रों के लिए अलग हॉस्टल जैसे प्रावधानों पर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आरक्षित समुदायों में भी कई लोग अब समृद्ध हो चुके हैं, जबकि कुछ अन्य समुदाय के लोग अभी भी सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे में नियम बनाते समय संतुलन और स्पष्टता बेहद जरूरी है, ताकि समाज में विभाजन की स्थिति पैदा न हो। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विनीत जिंदल और राहुल दीवान ने दलील दी कि 2026 के नियम मनमाने हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करते हैं। उनका कहना था कि भेदभाव की परिभाषा को केवल एसटी, एससी, ओबीसी तक सीमित करना गलत है, क्योंकि सामान्य श्रेणी के छात्र भी जातिगत दुर्व्यवहार का शिकार हो सकते हैं। याचिकाओं में यह भी कहा गया कि यह कानून एक हॉस्टल क्लासिफिकेशन यानी कि प्रतिकूल वर्गीकरण पैदा करता है, जो समानता और अधिकार के विरुद्ध है। दलील दी गई कि यह एक तरफा धारणा पर आधारित है कि भेदभाव केवल एक दिशा में होता है, जबकि अन्य वर्गों के छात्रों के साथ होने वाले उत्पीड़न की संभावना को अनदेखा किया गया। वहीं केंद्र सरकार और यूजीसी ने अदालत में इन नियमों का बचाव करते हुए कहा, नियम ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हुए समुदायों की जमीनी सच्चाई को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। सरकार ने रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे मामलों का हवाला देते हुए कहा कि संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की घटनाओं ने सख्त और बाध्यकारी नियमों की जरूरत पैदा की है। सरकार के अनुसार 2026 के नियम सलाहात्मक नहीं बल्कि लागू करने योग्य व्यवस्था लाने के उद्देश्य से तैयार किए गए थे, ताकि संस्थानों को जवाबदेह बनाया जा सके। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने टिप्पणी, हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। कोर्ट ने माना, सुरक्षा का ऐसा कोई पदानुक्रम नहीं बनाया जा सकता जिसमें छात्र आबादी का कोई भी वर्ग संस्थागत सुरक्षा से बाहर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में 4 अहम जारी किए हैं। पहला, 2026 के यूजीसी नियमों के परिवर्तन पर अगले आदेश तक रोक लगे। अंतरिम अवधि में 2012 के नियम ही लागू रहे। कोर्ट यह जांच करेगा कि 2026 के नियमों में भेदभाव की परिभाषा संवैधानिक रूप से सही है या नहीं। चौथा, ईओसी हेल्पलाइन और अन्य संस्थागत उपाय सभी छात्रों और कर्मचारियों के लिए कास्टल न्यूट्रल तरीके से सुलभ होने चाहिए। यह फैसला सिर्फ यूजीसी के नियमों पर नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा में समानता, न्याय और समावेशिता की दिशा पर बड़ा असर डाल सकता है। इसे उन छात्रों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है जो को एक तरफा मान रहे थे। सबकी नज़र 19 मार्च पर टिकी है, जब केंद्र सरकार और यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब पेश करना होगा। वही यह भी तय होगा कि 2026 के नियमों में संशोधन होगा, नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा।